सत्संग दो शब्दों से मिलकर के बना है, और इस बात को मैं हर बार कहता हूँ, रोजाना कहता हूँ, क्योंकि यही बात जो है वास्तव में समझने की बात है। अगर ये आप न समझ पाए तो सत्संग कैसे समझे? सत्संग जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। दोनों का ये अर्थ हो जाता है कि हम सत्य का संग करें। प्रेमी भक्तों, अब हमारे हृदय में एक बात उठती है, एक विचार उठता है कि सत्य क्या है। उठती है ना, उठती है कि सत्य क्या है जिसका हम संग करें। अगर देखो हम संसार को देखें तो संसार में कोई भी चीज जो है वो सत्य नहीं है। जो भी हम आंखों से देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। प्रेमी भक्तों, जो हम इस पृथ्वी को देख रहे हैं, पृथ्वी पर जो है मकान, आदमी, मनुष्य, नर नाग, पशु पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, धनुष, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, ये हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल, कुबेर, चित्ररथ, इंद्र ये हैं। किन्हीं किन्हीं ने देखे हैं और किन्हीं किन्हीं ने, ज्यादातर लोगों ने नाम सुने कि ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भगवान हैं, शंकर जी हैं। देखो ये भी जो है किसी टाइम पर इनकी अवधि पूरी हो जाती है तो ये जो है परिवर्तन हो जाता है। देखो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है तो ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी आयु है, उम्र है। हम इस बात को नहीं जानते हैं, इसीलिए हम जो है सत्य की ओर नहीं जा पा रहे हैं। हमें ये मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये ही चिरंजीवी हैं, अनाज काल से चले आ रहे हैं, कभी ये नष्ट नहीं होते हैं। ये देखो एक पदाधिकारी है, जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, ऐसे ये पदाधिकारी हैं और इनकी अवधि कितनी है? 5 साल के बाद इनको हटा दिया जाता है। ऐसे ही कहते हैं कलयुग जो है 43, कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का है। द्वापर इसके 2 गुना है, त्रेता इसके 3 गुना है और सतयुग इसके 4 गुना है। चारों युगों की संख्या 43,20,000 वर्ष होती है। इसको एक चौकड़ी कहते हैं, 4 गुना, और 71 चौकड़ी का एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर की आयु जो है इंद्र की होती है। इंद्र को एक मनवंतर के बाद जो है अपना पद छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही 71 मनवंतर होते हैं और
14 मनमंत्र का एक दिन होता है और 14 मनमंत्र की एक रात्रि होती है। ऐसे 28 मनमंत्र का ब्रह्मा जी का एक दिन रात होता है, जिसको एक कल्प कहते हैं। कल्प ऐसे ही 365 और कुछ थोड़ा सा आगे इतने कल्प तक जो है ब्रह्मा की एक वर्ष, ऐसे ही 100 वर्ष की आयु होती है और 100 वर्ष की आयु जब तक पूरी हो जाती है तो ब्रह्मा जी को पद से हटा दिया जाता है। और ब्रह्मा की पूर्ण आयु के बराबर भगवान विष्णु का एक दिन होता है। ऐसे ही सप्ताह, महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की आयु होती है, जिसे पूर्व पराद्र कल्प कहते हैं। ये भागवत में लिखी है, ये मैं अपने पास से नहीं बताता हूँ, ये भागवत में लिखा है। तो पूर्व पराद्र कल्प के बराबर जो है भगवान विष्णु की आयु होती है, फिर उनको भी हटा दिया जाता है। ऐसे ही भगवान शंकर को अज कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, क्योंकि ज्यादा उम्र होती है। भगवान विष्णु की पूर्ण आयु के बराबर भगवान शंकर का एक दिन होता है और 365 से कुछ आगे इतना वर्ष होता है, 100 वर्ष की आयु होती है, इनको बदल दिया जाता है। ये निकाय चुनाव होते रहते हैं और तुम जो है उन निकाय चुनाव के जो अधिकारी है उनको ये समझते हो ये परमात्मा है। ऐसी बात नहीं है। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भी उस परमात्मा का भजन करते कि नहीं करते? जी नहीं करते। तुमको मालूम नहीं पड़ता है, शंकर जी जो है गोदी में हाथ रखे, आंखें बंद किए, क्या कर रहे हैं? भगवान है कि शंकर के नहीं है, और फिर भी वो भजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भजन की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब है उनके भी ऊपर कोई है, कोई परमात्मा है जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिन्होंने इनको पद दे रखा है। ब्रह्मा जी भी भजन करते हैं, शंकर जी वो भी भजन करते हैं, और भगवान विष्णु जो है वो लेटे वाले आसन पर भजन करते हैं। तुम समझ रहे हो वो आराम कर रहे हैं, वो भी भजन कर रहे हैं। ऐसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शंकर जी के लिए कहा है, क्या कहा है? कि महामंत्र जिये जपत महेशु अरु काशी मोक्ति हेतु उपदेश। महामंत्र जिये जपत महेशु काशी मोक्ति हेतु उपदेश। महामंत्र जिये जपत महेशु काशी मोक्ति हेतु उपदेश।